50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह। सीएम योगी ऋण वितरण समारोह में होंगे शामिल। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट होंगे वितरित। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें बनाएंगी लीलैंड कंपनी डालेगी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कंपनी के साथ हुआ करार। आयकर विभाग के छापों में बड़ा खुलासा। 800 करोड़ की टैक्स चोरी में फंसे आजम खान। बीते 3 दिनों से चल रही जांच। यूपी में चुनावी रण के लिए भाजपा के सेनापति तैनात। जिलाध्यक्षों की सूची जारी। अगलों और पिछड़ों में संतुलन बनाने का प्रयास। बरसात से तरबतर हुआ उत्तर प्रदेश। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। बारिश से कुछ जगहों पर राहत, कुछ पर आफत। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पलटवार सामने आया। आपको बता दें, TCM केशव प्रसाद मौर्य पर उन्होंने हमला बोला। बचकानी हरकतों से बाज आए केशव प्रसाद मौर्य, ऐसा कहना है अजय राय का। राजनीति में केशव के बहुत वरिष्ठ हूं और जनता ने लगातार 5 बार विधायक चुनकर भेजा है। अपनी ना सही पद की मर्यादा का ध्यान रखें, ऐसा कहना है अजय राय का। सीएम केशव मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि जो आरोप या जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये आपकी पद को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है। रुख करते हैं कानपुर देहात का, जहां पर दबंगों के हौसले काफी बुलंद हैं। आपको बता दें, टोल प्लाजा से जबरन बूम तोड़कर गाड़ी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिना भुगतान किए टोल बूम तोड़कर कार सवार ने निकाली है गाड़ी। टोल कर्मियों के मना करने के बाद भी नहीं रुका कार सवार। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, जाम भी लगा रहा। आपको बता दें, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंग की दबंगाई का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टोल प्लाजा के कर्मचारी लगातार युवक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवक दबंगाई दिखाते हुए अपनी कार को वहां से निकाल देता है। उत्तर प्रदेश में लगातार दबंगाई के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। आखिर जनता में, दबंगों में, बदमाशों में पुलिस प्रशासन का डर क्यों नहीं है? कानपुर देहात का ये वीडियो आपको बता रहे हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पुलिस प्रशासन को सीधा चुनौती देते हुए ये दबंग नजर आ रहे हैं। टोल प्लाजा पर बिना टोल टैक्स दिए अपनी गाड़ी निकालते नजर आए हैं दबंग। इस दौरान कर्मचारी उनको समझाते भी नजर आए। उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, उत्तर प्रदेश में दबंगाई का दौर खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से लगातार मामले सामने आते रहते हैं, उसी तरह का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर जबरदस्ती टोल प्लाजा से गाड़ी निकाली गई। युवकों ने, कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है जनता में? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि कानपुर में जो है टोल प्लाजा के पास सामने घटना आई है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दबंग किस तरीके से टोल का जो लगा हुआ था उसको हटा करके जो है गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। और टोल कर्मियों ने रोकने का भी जब प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट पे आमदा हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि लोगों को जो है पुलिस प्रशासन का डर, दहशत नहीं रह गया है, जिसकी वजह से इस तरीके की वारदात की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से टोल पे जो बिना शुल्क दिए जाने का मामला अधिकतर टोलों के आता, तो इसमें पुलिस प्रशासन को भी पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए। किसी भी मामले में शिकायत मिले तो उस पर तुरंत एक्शन हो, तब जाकर के दबंगों के खिलाफ जो है कुछ डर दहशत बनेगी। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर चूहों को पकड़ने के लिए रेलवे ने 69 लाख रुपए खर्चा कर दिए। आपको बता दें, उत्तर रेलवे ने 3 साल में खर्च किए हैं 69 लाख रुपए। एक बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर खर्च किया गया है महज चूहों को पकड़ने के लिए। 168 चूहों को पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख रुपए का खर्च किया गया है।
एक चूहे को पकड़ने के लिए रेलवे का 41,000 खर्च हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, जानकारी जिस तरह की सामने आई है काफी हैरत अंगेज है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट रेलवे ने खर्च किया है महज चूहों को पकड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि रेलवे विभाग का यहाँ पे हिसाब तौर पर उत्तर रेलवे का देखा जाए कि 3 साल में जो है चूहों को पकड़ने के लिए मात्र 72 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और इसका खुलासा भी जो है आरटीआई के द्वारा होता है। जो लखनऊ के डिवीजन से जब सूचना मांगी जाती है तब ये मामले खुलासा होता है कि 3 साल में 69 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं जो है घोटाले की भी बू आ रही, क्योंकि इतना बड़ा 69 लाख रुपया जो है खर्च होना ये मामूली बात नहीं है कि केवल चूहे को पकड़ने के लिए जो 69 लाख रुपये का खर्च कर दिए गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों की संलिप्तता साफ तौर पर है। और जो आईटीआई के चंद्रशेखर गौर थे, उन्होंने इस मामले को लेकर के जो आईटीआई जो मांगी उसमें इस मामले खुलासा हुआ है। और जब इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो बिल्कुल भागते हुए नजर आए हैं। इस पे कोई जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई है। जो फिरोजाबाद और मुरादाबाद डिवीजन के जो हैं मंडल अधिकारी, वो भी इसमें कुछ बोलने से कतरा। जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह की रेलवे की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की मिलावट देखी जा सकती है। प्रशासन पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें रायपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। सभा के अलावा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, 25 सितंबर को अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, क्या मायने निकाले जाएं उनके इस दौरे के? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि 25 सितंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। और उनका जो ये दौरा है वो काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सभा को भी संबोधित करना है और जो कार्यकर्ता है उनका भी सम्मेलन का कार्यक्रम है। तो ये सभी कार्यक्रमों को मुद्दे को लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जाने का मकसद है कि लोकसभा का जो चुनाव 2024 में आ रहा है उसी के मद्देनजर जो पूरी तरीके से तैयारी जिस तरह से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में काफी अहम माना जाए अखिलेश यादव का ये दौरा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर फसलों के डिजिटल सर्वे का कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें 5 जिलों में 100%, 21 जिलों में 90% सर्वे पूरा हो चुका है। बागपत, आजमगढ़, अमरोहा में 100% डिजिटल कॉर्प सर्वे लगातार जारी है। आपको बता दें बलरामपुर, गोंडा में 100% हुआ है डिजिटल कॉर्प सर्वे। 50% से कम सर्वे वाले जिलों के डीएम को सख्त हिदायत दी गई है, जल्द से जल्द सर्वे पूरे करने की कोशिश की जा रही है। रुख करते हैं रायबरेली का, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्ची की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है बच्ची को। खीरो थाना क्षेत्र के कैशोली गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका लगातार इलाज जारी है। रुख करते हैं कानपुर देहात से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तालाब किनारे पड़ा मिला है बच्चे का शव। मृत बच्चे की आंख पर भी चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है। लगातार मामले में कार्रवाई जारी है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कहिंजरी बरीझाल का पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर तत्काल थाने द्वारा व मेरे द्वारा पहुंचकर जांच की गई। बालक के परिजनों द्वारा बताया गया कि बालक 2 बजे खेलने निकला था, जिसके बाद शाम को करीब 8:30 व 9 के बीच में उसका शव पास के तालाब में मिला है। घटना का सटीक कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घटनास्थल पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी सफलता मिली है। व्यावसायिक वाहनों का निर्माण करने वाली अशोक लीलैंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपने विस्तार की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें बनाएगी। कंपनी की प्रदेश में ये पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके सरकारी आवास पर अशोक लीलैंड और इंडस्ट्री विभाग के बीच करार हुआ। 18 महीने में इस यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आश्चर्य का विषय था कि देश के सबसे बड़े युवा पूंजी वाले राज्य में अब तक अशोक लीलैंड की स्थापना नहीं हो सकी। सरकार अपने हर निवेशक को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एमओयू साइन करने के लिए हिंदुजा ग्रुप को हृदय से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। मैं देख के ताजुब करता था कि हिंदुजा ग्रुप यूपी से आखिर क्यों दूरी बनाए हुए, क्योंकि अशोका लीलैंड की बसेज चलती हैं, लेकिन निवेश जिस राज्य में सर्वाधिक संभावना है वहां से दूरी थी, कोई निवेश नहीं था। मैंने कई बार हिंदुजा जी से इस बारे में आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने रुचि दिखाई और आज धीरज जी स्वयं अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस महत्वपूर्ण एमओयू को यहाँ पे साइन किया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से मंदिर में शादी रचाई। रुखसार से रुक्मणी बनकर शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने विवाह किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी संपन्न कराई गई। युवती के शादी रचाने के बाद से गांव में भारी तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस और पीएससी बल को तैनात किया गया है। सराय अकेल थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर सड़ना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। से रवि के साथ भाग गई थी। मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज के साथ शिव मंदिर में रण से शादी कर ली हूँ। मेरे बाप भाई ने रवि के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया है। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सैनिक स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से फीस माफ करने की बात की। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों की फीस माफ करने की मांग की। वहीं उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने की अनुरोध भी किया। संस्था के सदस्यों सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिक स्कूल में बच्चों की फीस जमा कराई। मेरा बच्चा सैनिक स्कूल 9B में पढ़ता है झांसी में। मैं फीस देने में असमर्थ थी, तो मेरे को मुक्ति संस्था जो हमारी है उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे बच्चे की फीस या तो माफ हो जाए या फिर स्कॉलर आ जाए। संस्था का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसी संस्था ऐसे गरीबों के लिए खड़ी है हमारी। नई पौध को विकसित करने के लिए ये सैनिक स्कूल खुला और आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ पर एक देश के सपने संजोने वाली नई पौध विकसित की जा रही है। और ऐसे में मुक्ति संस्था के माध्यम से एक ऐसे बच्चे को जिसके माता पिता फीस देने में अक्षम है, उसको आगे बढ़कर सहारा देने का काम किया, वो प्रशंसनीय और सराहनीय है। हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं आई राज्य सरकार द्वारा, वो आना चाहिए। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर डॉक्टर असना को लंदन में उपाधि मिली है। आपको बता दें, भारत की रहने वाली हैं डॉक्टर असना। विश्व फलक पर डॉक्टर असना ने रुदौली का मान बढ़ाया है। स्त्री रोग से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा MRCOG को उत्तीर्ण करके उन्होंने नाम कमाया है। आपको बता दें, डॉक्टर असना MS में BHU में रह चुकी हैं टॉपर। तो लंदन में भारत की रहने वाली डॉक्टर असना को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारत की रहने वाली हैं डॉक्टर असना। विश्व फलक पर डॉक्टर असना ने रुदौली का मान बढ़ाया है।
रुख करते हैं कुशीनगर का, जहां पर डबल मर्डर से आपको बता दें सनसनी फैल गई। घर में मामूली विवाद के बाद व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। हमको सूचना लोग दिए फोन से कि फलाने का ऐसे हत्या हो गई है। हमको सूचना मिला तो हम आए हैं। तो पहले हम अंकुर चौधरी जो हैं चौकी, तो उन्हीं को हम सूचना दिए, कहें ठीक है हम लोग आ रहे हैं, अभी आइए। तो हम मिल भी तो इसी बात हम आए हैं। और किसी से भी वो उतना कहीं उठना बैठना भी नहीं था। थाना रामकोला अंतर्गत ग्राम फुलवरिया में निवासी इंद्रजीत अली पुत्र अमीर अली द्वारा अपनी पत्नी रुबीना उम्र 48 वर्ष और पत्नी जकीरन उम्र 48 वर्ष और पुत्री रुबीना 18 वर्ष की सब्बल से मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें पूछताछ में जो पकड़ आया है उसमें उसका नाती जो साबिर सुबह खेलने गया था, लेट से आने को लेकर उसकी नानी और मौसी द्वारा जो उसे डांटा फटकारा जा रहा था, इसी दौरान नाना द्वारा हस्तक्षेप किया गया और पारिवारिक विवाद हुआ, जिसमें आक्रोश में आकर उसके द्वारा घटनाकार्य की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि परिजन शवों को पहले घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस शवों को घर न ले जाने पर सीधा अड़ी रही। और आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर ब्रजकली, उनके पिता और दामाद की कुल्हाड़ी और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को आशंका थी कि परिजन फिर से हंगामा और बवाल कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम हाउस से सीधा घाट लेकर पहुंची। की अध्यक्षता में 3 समिति एक समिति गठित की गई है। अभी समिति इसकी पूरी विस्तृत जांच करा रही है और जैसे ही समिति की रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवारों ने कुछ जो अपने डिमांड्स रखे हैं तो उन सभी पर विचार किया गया है। प्रशासन के द्वारा जो भी संभव है, जैसे कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि पेंशन वो दिलवाया जाए, तो निराश्रित महिला के अंतर्गत उनको पेंशन मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त इन लोगों ने सरकार से जो धनराशि की डिमांड की है वो उसके लिए एक तत्काल अभिशासन को पत्र भेजा जा रहा है। और चूंकि ये SC/ST एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं तो उस एक्ट के अंतर्गत जो अनुमान्य धनराशि है वो आज सुबह 10 बजे इनके खाते में स्थानांतरित कर दी। कुशीनगर के कसिया में एक स्थित निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अधिक पैसे लेने का आरोप लगाया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। परिजनों ने पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। इधर डॉक्टर ने कहा कि जब मरीज को भर्ती किया गया था तो वो काफी गंभीर स्थिति में था। जब ठीक हो गया तो पैसे देने के नाम पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं CMO ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है। वाइफ का डिलीवरी था, मैं 9 तारीख को लेकर आया था यहाँ पे SSP हॉस्पिटल कसिया में। तो हम बात किए कितना में होगा ऑपरेशन, तो बोले 34,000 में। उस बात के मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद 2,63,000 मैं दे चुका हूँ और मरीज की मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं बोला कि रिफ़र करिए, ये लोग रिफ़र नहीं कर रहे हैं। कि आप इतने कम प्लेटलेट में बाहर नॉर्मल ट्राई करवाना गलत काम किए हैं और मरीज बिगाड़ कर हमारे पास लेकर आए। तो उसके बाद में मरीज का इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाकर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया क्योंकि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था उनका। उसके बाद में जब दिल अच्छे से रिकवर होने शुरू कर दिया तो हम उनको वेंटिलेटर पे से निकाल दिए। वार्ड में रखने के बाद में मरीज के अटेंडर को पैसा नहीं बनना था वार्ड का और ना ही दवा का। तो इलाज कराते गए, जब आज सवेरे उनको कल शाम से पैसा पूछा जा रहा था तो वो अनबन बात करने लगे और मरीज हमारी ख़राब हो गई है, ये वो बोल कर अनशन हमको बदनाम कर कर पैसा नहीं देकर जाना चाहते थे। इसलिए ये सब हंगामा जानबूझ के किए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सार्वजनिक शौचालय में बिना दीवार बनाए 4 टॉयलेट सीटें एक साथ ही लगा दी गईं। इन टॉयलेट सीट को अलग अलग करने के लिए ना ही बीच में दीवार बनाई और ना ही गेट बनाए गए। अब इस सार्वजनिक शौचालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बस्ती के रौता चौराहे पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट के 12,000 रुपए, 9 सोने के गहने और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि लुटेरों पर पहले से 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली जनपद बस्ती में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक वकील साहब के घर पर 2 लोग घुसे थे और कुछ सामान चोरी कर गए थे और उनकी पत्नी को चोट भी पहुंचाई थी। उसमें टीमें लगाई गई थी, उसका आज अनावरण हो गया है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पहले कुछ गाड़ी चला चुका है, तो वो उनके घर से परिचित था। उसको पता था कि घर अनलॉक रहता है और बाहर से कुंडी रहती है, इसलिए वो अंदर एक आदमी को साथ में लेकर घर में घुस गया और एक औजार जिससे उसने अलमारी तोड़ने का प्रयास किया, उसी से चोट पहुंचाई। इन लोगों से 2 जो मोबाइल लूट के ले गए थे वो बरामद हुए हैं। पैसा 12,500 बरामद हुआ है। जो कुछ गहने गए थे वो बरामद हुए हैं 8-9, और घटना में प्रयुक्त 1 अदद लोहे का सब्बल हुआ है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज शाहजहांपुर पहुंची, जहां वे मदनापुर ब्लॉक के बुधवाना गांव में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान पूर्व के मंत्री ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से बीजेपी के साथ लोगों का तेजी से जुड़ाव हुआ है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और ना ही कोई काम है। के अंदर ये आवाज, ये भाव है, मेरी मट्टी ही मेरा देश है, मेरा भारत है। ये अभियान लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, आम जनमानस में ये अलग जगाई जा रही है और पूरे देश में इस अभियान में लोग लगे हुए हैं और बहुत सफल अभियान है। हम सभी लोग इस तरह से जन जन तक पहुंच रहे हैं और एक भाव और एकता का भाव जागृत कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो बोलेंगे, बस इतना ही मुझे कहना। चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गंगा कटान मुक्ति पदयात्रा शुरू की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व विधायक का उक्त गंगा कटान मुक्ति पदयात्रा 5 दिनों तक चलेगी। इस दौरान पूर्व विधायक गंगा किनारे बसे गांव के लोगों से बातचीत कर गंगा कटान से हुई किसानों की क्षति का आंकलन करेंगे। पूर्व विधायक ने बताया कि पदयात्रा 5 दिन बाद बहादुरपुर गांव में समाप्त होगी। ऐसा है कि जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। पहले मैं बता दूंगा कि अब हमारी पार्टी अकेली पार्टी नहीं रह गई है। यहाँ पर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी अकेली लड़ाई नहीं है, अब इंडिया हो गया है और पता नहीं ये इंडिया में किसको टिकट जाएगा। यहाँ कांग्रेस लड़ेगी या ममता दीदी के प्रत्याशी भी जानते हैं लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बसपा को टिकट जाएगा कि सपा को लड़ेगा। जब सपा को सीट आएगी तब तो सपा के नेताओं की जरूरत पड़ेगी। मैं उन लोग नेताओं से कहूंगा कि मुंह आप लोग मत खुलाइए, आप लोग मैदान में डटने का काम करिए और काम करिए मजबूती से। जो होगा, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ मजबूती से लड़ने का काम होगा। इसलिए मैं उनको संदेश देता हूं आपके माध्यम से कि वो लोग अभी 5 दिन का समय है, आने का काम करें और मजबूती से लड़ने का काम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।